यानी हक के रबूबियत अदा किए बगैर अगर गुजारा नहीं हो सकता तो फिर तो रब जानना पड़ेगा ना। रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं उसे जो खालिक हो, जो मालिक हो और जो हाकिम हो। अरबी जुबान के अंदर भी रब की तशरीह करने के लिए कोई ऐसा लफ्ज मौजूद नहीं है। मसलन अगर मैं कहूं कि काले को उर्दू में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कह देंगे ब्लैक। मैं कह दूं ब्लैक को उर्दू में क्या कहते हैं, तो आप कह देंगे काला कह देंगे। यानी दूसरी जुबान के अंदर क्या है, मुतबादल लफ्ज मौजूद है वजाहत करने वाला। लेकिन रब एक ऐसा लफ्ज है कि अरबी जुबान भी इसका मुतबादल मानी बताने से क्या है, कासिर है, बेबस है। इतना जामे लफ्ज है। इसीलिए अल्लाह ने हर जगह पे अपना तारुफ रब के लफ्ज से करवाया है। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुस समद, अल्लाह वो मेरा रब है, रब्बुस समद, रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरह, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। रब 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 बोला है कुरान मजीद में अल्लाह ने। उसकी वजह क्या है? रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं जो खालिक हो, और जो खालिक होता है मालिक भी क्या होना चाहिए? उसे ही होना चाहिए। और जो मालिक होता है हुक्म किसका चलना चाहिए? उसी का चलना चाहिए। आपके घर के ऊपर हुक्मरानी किसकी होनी चाहिए? जी मालिक आप है, हुक्मरानी किसकी होनी चाहिए? ये मेरी गैरत के खिलाफ है कि घर मेरा हो और हुक्मरानी पड़ोसियों की चले। ये मेरी गैरत के खिलाफ है कि घर का मालिक तो मैं हूं और हुक्मरानी बेटे की चल रही है। मेरी गैरत के खिलाफ है, एक इंसान की गैरत के खिलाफ है। अपनी मिल्क और अपनी ममलूक और अपने मालिकाना हकूक को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। अब चूंकि खालिक और मालिक के मामले में हम बेबस थे, क्योंकि हम खालिक तो बन नहीं सकते, मालिक हम बन नहीं सकते, लेकिन हमने क्या किया है? हमने हाकिम रब को नहीं माना। हाकिम अपने किसी जगह अपनी ख्वाहिश को बना लेते हैं, किसी जगह अपने कुंबे को बना लेते हैं, किसी जगह अपनी कबीले को बना लेते हैं, किसी जगह बरादरी और मफाद को बना लेते हैं, किसी जगह किसी कौम को बना लेते हैं। अल्लाह कह रहे तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो पूरी कायनात का हाकिम है, उसके हुक्म पर यह कायनात चल रही है। जरा बताइए, सूरज किसके हुक्म पर तुलू होता है? ये चांद किसके हुक्म पर तुलू होता है? ये मौसमों का तगय्युर, ये सारा बदलाव, ये सर्दी गर्मी, ये खजा और बरसात, ये किसके हुक्मों पे चल रही है? कायनात का। ये आपका अपना जिस्म, ये दिल किसके हुक्म पे धड़कता है? ये आंखें किसके हुक्म की पाबंद हैं? ये जुबान किसके हुक्म की वजह से कुव्वत गोयाई पाती है और बोलने की सलाहियत अपने अंदर मौजूद पाती है? उसी रब के अल्लाह के हुक्म पे। लेकिन जहां मामला आ जाता है मुझे इख्तियारात का जो अल्लाह ने मुझे दे रखे हैं, वहां मेरे इख्तियारात बगावत कर लेते हैं। ख्वाहिशात का मेरी ख्वाहिशात बगावत कर लेते हैं। मेरी अगर और मगर मेरी अकल बगावत कर लेती है। उसे उस वक्त मैं हाकिम नहीं मानता। मेरा इम्तिहान ही ये है। सिर्फ मेरा इम्तिहान ये नहीं है कि मैं अपने जिस्म को उसके गिर्द उसके सामने सिर्फ झुका दूं। मेरा इम्तिहान ही ये है, और उसकी हम्द का और उसकी तारीफ का हक अदा ही जब होता है कि जब मैं अपनी अकल को, अपनी ख्वाहिश को, अपने जज्बात को उसके ताबे करूंगा। तो रौला सिर्फ है ही इस चीज का। ये ख्वाहिशात के एतबार से हम मुसलमान नहीं हैं, जज्बात के एतबार से हम मुसलमान नहीं हैं, अकल के एतबार से हम घोड़े दौड़ाते हैं अगर मगर चुनके चुना के कि आज तो 21वीं सदी है और अब कहां से इस्लाम ले आए हम। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो पूरी कायनात का क्या है? रब है। हक के रबूबियत अदा किए बगैर अल्लाह की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जुबान ही नहीं होगी जी अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अच्छी बात है, अच्छे जुमले बोलने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह की तारीफ कभी बड़ाई बयान करके होती है, कभी अल्लाह की तारीफ जो है उसकी हम्द बयान करके होती है, कभी अल्लाह की तारीफ उसकी किबरियाई बुलंद, कभी अल्लाह की तारीफ जो उसकी पाकीज़गी और सुभान अल्लाह कह के होती है। तो सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च से तो नहीं अल्लाह की तारीफ होती। उसकी तारीफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके हक को क्या करना पड़ेगा?
अदा करना पड़ेगा। और उसका हक तब अदा होगा जब खालिक उसे मानते हो तो मालिक भी उसे ही मानो, और जब मालिक उसे मानते हो तो क्या है, अकली तौर पे ये लाजमी तौर पे तकादा है, मंतकी तकादा है कि हाकिम भी क्या माना जाए। अब जरा ईमान से बताइए थोड़ी देर के लिए, क्या उम्मत मुस्लिमा का कोई एक इनफरादी और इज्तिमाई शोबा सवाए नमाज के, सवाए रोजे के और सवाए हज के, एक जिंदगी का शोबा बता दीजिए इस उम्मत का जो अल्लाह के यानी अपने मालिक के हुक्म मुताबिक चल रहा हो। क्या आपका पूरे का पूरा मुआशी निज़ाम और सारे का सारा बैंकिंग सिस्टम और आपका स्टेट बैंक क्या अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक चल रहा है? वो तो कहता है सूद खाओगे तो मेरे और मेरे रसूल के खिलाफ क्या करोगे? क्या आपका निज़ाम तालीम और तालीम गाहें और यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस और उसमें पढ़ाया जाने वाला सिलेबस और उसमें बनाया जाने वाला माहौल, ईमान से बता दीजिए क्या ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहा है? किस बात की रहमत चाहते हैं हम अल्लाह से? क्या हक जताते हैं फिर अल्लाह ताला से, या अल्लाह तू दे दे, क्यों दे दे जी वो, या अल्लाह औलादों को हयादार कर रहे हो, कह रहा है औलादों को तुम खुद खतरनाक माहौल में भेज के कहते हो हयादार कर दे।